रहा एक ट्रक 32 फीट गहरी खाई में गिर गया। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे से ये ट्रक गुजर रहा था। आज सुबह यह हादसा हुआ जब ओवरटेक के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बाहर निकालकर उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। मशीनों से भरा यह ट्रक हरियाणा से इंदौर की तरफ जा रहा था। और बात रीट को लेकर बवाल जारी है। चौथे दिन आज SC/ST मोर्चा का आंदोलन, परीक्षा रद्द और CBI जांच की लोग मांग कर रहे हैं। रीट पेपर लीक मामले में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज SC मोर्चा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देगा। बड़ी खबर, रीट को लेकर बवाल अनलिमिटेड। चौथे दिन भी बीजेपी का धरना प्रदर्शन, चौथे दिन भी बीजेपी का आंदोलन जारी। SC/ST मोर्चा का आज आंदोलन है। परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। रीट पेपर लीक मामले में आज SC मोर्चा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देगा। संसद में भी रीट परीक्षा धांधली का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बीजेपी सांसद जसकौर मीणा और RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने रीट परीक्षा को तत्काल रद्द कर CBI जांच करवाने की मांग की है। 4 साल से अध्यापकों की नौकरी नहीं हो रही थी। बड़े बड़े पैमाने पे बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए लोग आए थे। लाखों कैंडिडेट ने हिस्सा करा। 31,000 पोस्ट थी इसके अंदर। रीट परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल हुई। ये सारी शिकायतें कैंडिडेट्स ने पुलिस और प्रशासन को करी। राजस्थान की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं कि CBI से इसकी जांच हो। SOG की जांच को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी CBI की जांच के आदेश दें। नाम लिया, लेकिन अध्यक्ष बोले 1 मिनट, हम ये चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द करें, CBI जांच कराएं। बात अब कोरोना के मामलों की। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब थोड़ा सा कम क्या हुआ, लोग सारे नियम भूल गए। दौसा जिला मुख्यालय पर आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने न मास्क लगाया था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई। दौसा शहर के श्याम मंदिर में इन दिनों पाटोत्सव चल रहा है। आज पाटोत्सव के दौरान निशान यात्रा निकाली गई थी। इसमें सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हुए। सरकार ने धार्मिक समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की छूट दे रखी है, लेकिन इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि निशान यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यहाँ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की पूरी नज़र थी, लेकिन किसी ने भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करवा पाई और न ही आयोजकों को टोका। निशान यात्रा का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा के श्याम मंदिर में पाटोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस पाटोत्सव में अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि कोरोना का तीसरी लहर का दौर चल रहा है। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों पर हैं और यहाँ पर बिना मास्क लगाए ये श्रद्धालु निशान यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु सिर पर मंगल कलश धारण करके यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन शायद ही कोई महिला होगी, शायद ही कोई श्रद्धालु होगा जिसके मुंह पर मास्क लगा रखा होगा। ऐसे में पूरी तरह कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है, जबकि सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति जरूर दे रखी है, लेकिन 100 ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हैं और इस तरह कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दौसा में जिस तरह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद था, उसको कोविड गाइडलाइन की पालना की शर्त पर खोला गया था, लेकिन जो दौसा शहर के जहाँ जिला मुख्यालय है, बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की कोविड-19 की गाइडलाइन की सरेआम उल्लंघन हो रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस तरह की पूरा जो ये मामला है, इससे निश्चित रूप से अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम है वो भी होने की संभावना है। सभी लोग इस तरह के कार्यक्रम करने लग जाते हैं। जब तक इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे कार्यक्रम रुक नहीं सकते, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। ऐसे में कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो और जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको सीमित रखा जाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।
वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रतिज्ञा ली है। पूनिया की प्रतिज्ञा राजस्थान को लेकर सतीश पूनिया ने संकल्प लिया है। कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाकर ही माला पहनूंगा। जब तक सरकार नहीं बनती तब तक माला और साफा नहीं पहनूंगा। जब तक सरकार नहीं बनती शाम का भोजन नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में पूनिया ने संकल्प लिया। इसकी आन बान शान की रक्षा होती है, क्योंकि इसी किसान कौम का बेटा जब सीमा पर लड़ता है तो देश को भीतर से और बाहर से सुरक्षित रखता है। इस कौम के सरदार हैं आप लोग। और मैत्राणी ने उलाना दिया कि राजा दिल्ली की तरफ देखकर मूंछों को ताव दे रहे हो, क्या दिल्ली का जीतने का इरादा है क्या? तो महाराजा साहब ने देखा ये अच्छी याद दिलाई। इसकी आन बान शान की रक्षा होती है, क्योंकि इसी किसान कौम का बेटा जब सीमा पर लड़ता है तो देश को भीतर से और बाहर से सुरक्षित रखता है। इस कौम के सरदार हैं आप लोग। मैं महाराजा सूरजमल जी की धरती से आया हूं। बात कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की। 3 दशक बाद कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। मकसद है ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुने हुए प्रतिनिधियों को संगठन की कमान सौंपना। कैसे चुने जाएंगे पीसीसी और एआईसीसी के सदस्य, देखिए दिनेश शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। तीन दशक बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव। संगठन के चुनाव हैं, निर्विरोध भी होते रहे हैं, आगे भी होंगे। और जहां 2 कार्यकर्ता बराबर के होंगे और वो चाहते हैं कि हम चुनाव के जरिए आए, तो उसको चुनाव का ऑप्शन भी उनके लिए खुला है। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक अरसे बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। साल 1992 में हुए संगठनात्मक चुनाव के बाद माना जा रहा है कि इसी साल सितंबर तक कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत सदस्यता अभियान के साथ की गई है और इसके लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। सदस्यता अभियान जोर शोर से चले, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मेंबर बने, जिससे आने वाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव और तमाम ब्लॉक और जिलों के चुनाव की प्रक्रिया को प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरा किया जा सके। चुनाव प्रक्रिया के तहत मैन्युअल रूप से सदस्यता अभियान जारी है, लेकिन फोकस है डिजिटल सदस्यता अभियान पर। इस अभियान के तहत 50 लाख सदस्य बनाए जाने का टारगेट है। इससे जमीनी स्तर तक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी मजबूत होगा। डिजिटल सदस्यता अभियान अब की बार कांग्रेस पार्टी ने बड़ी प्रमुखता से उसको अपने हाथ में लिया है। इसके लिए जो 2 विधानसभा से पीओसी हमने नियुक्त किए हैं, 52,062 हमारी बूथें हैं। उसके ऊपर हमारा प्रयास रहेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल सदस्य बनाएं। ऑफलाइन भी चलता रहेगा। 5 रुपए सदस्यता शुल्क है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के मुताबिक बूथ स्तर के सदस्य ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक से एक पीसीसी सदस्य और कुल 400 पीसीसी सदस्यों का चुनाव होगा। प्रत्येक 8 ब्लॉक से एक एआईसीसी सदस्य और कुल 50 एआईसीसी सदस्य चुने जाएंगे। पीसीसी सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव लड़ सकते हैं। एआईसीसी सदस्य एआईसीसी कार्यकारिणी के लिए चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एआईसीसी और पीसीसी के सदस्य करेंगे। लेकिन ये जो सारे मेंबर बनेंगे बूथ के पीछे, ये 2 व्यक्तियों का चयन करेंगे। एक बूथ अध्यक्ष होगा और एक बूथ का प्रतिनिधि होगा। वो प्रतिनिधि फिर
ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर, वो कुछ भी बन सकता है। उसकी अलग से फीस निर्धारित एआईसीसी द्वारा या प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, वो उसको उसकी फीस दे करके वो आगे चुनाव लड़ सकते। पार्टी में अब चुनाव के जरिए पदाधिकारी चुने जाएंगे। इससे संगठन में नियुक्तियों की प्रक्रियाओं पर ब्रेक लग गया है। पार्टी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है, लेकिन डोटासरा को टीम के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को टीम इंडिया की जर्सी मिल गई है। रवि का जर्सी नंबर 56 है। जर्सी पर उनका नाम RM बिश्नोई लिखा हुआ है, जहां R से रवि और M से उनके पिता का नाम मांगीलाल है। रवि का जन्मदिन 5 दिसंबर और उनके पिता का जन्मदिन 6 जून को आता है। रवि ने दोनों नंबर मिलाकर 56 नंबर अपनी जर्सी के लिए चुना है। रवि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जर्सी के साथ फोटो शेयर किए। रवि के इस इमोशनल कनेक्शन को लेकर उनके पिता ने भी खुशी जाहिर की है। RM का तो R से तो रवि बिश्नोई है ही, और M से मांगीलाल बिश्नोई, जो मैं मांगीलाल रवि के फादर हूँ। और 56 से संबंध है कि 5 सितंबर रवि की जन्मतिथि है और 6 जून मैरिज है, इसलिए दोनों को मिला के 56 कर दिया है। अरे इससे अच्छा तो अब क्या लग सकता है कि रवि ने आपके साथ साथ मेरा भी नाम और जन्मतिथि जोड़ दी, और बड़ी खुशी की बात है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।